हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बातें करने वाले हैं पीरियडिक फंक्शन की। और पीरियडिक फंक्शन में हम लोग ये सीखेंगे कि किसी भी चीज़ को पीरियडिक फंक्शंस में आने के लिए क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कंडीशंस क्या होता है कि वो फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं कि ये रिपीटिंग फंक्शन है, राइट। तो पीरियड का मतलब है जो एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करे, ठीक है ना। रेगुलर टाइम इंटरवल पे अपने आप को रिपीट करे, इसी को बोलते हैं। तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ देखने वाले हैं, कंपोजिट फंक्शन भी मिलेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिलेंगे, बहुत सारे फंक्शन यहाँ मिलने वाले हैं। तो आपको ध्यान से लिखना है और पेन पेपर लेकर तैयार हो जाओ। लिखना है, समझना है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट भी करना है बच्चों, है ना। कमेंट सेक्शन में कमेंट आप मुझे भेज सकते हो अपने डाउट, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हमारे को समझनी है। सबसे पहली बात, जब हम पीरियडिक की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ख्याल आता है पेंडुलम का, राइट। पीरियडिक पेंडुलम, अब उसका टाइम फिक्स है, ऐसे 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 घूमता रहेगा वो, ठीक है। और दूसरी बात जो दिमाग में आती है वो है साइन का ग्राफ। साइन का ग्राफ आप सबको मालूम होगा, राइट। तो साइन का ग्राफ दोबारा ड्रॉ करके देखें। साइन का ग्राफ एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। ये साइन का ग्राफ है, सॉरी लाइन है। इसको अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा मिलेगा, फिर कुछ ऐसा मिलेगा, फिर कुछ ऐसा मिलेगा, ऐसा चलता रहेगा। ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये 3 पाई होता है, फिर ये नीचे आएगा और ये रिपीट होता रहेगा। ये बैक साइड पे ऐसा ही कुछ जाएगा, राइट। बैक साइड भी कुछ ऐसा ही ग्राफ चलता रहेगा। तो इसमें पीरियडिक क्या है और इसमें पीरियड है क्या आखिर, ठीक है। तो बेसिकली पीरियड क्या होता है, कोई भी फंक्शन, अगर मान लो f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है, इसमें कुछ वैसी क्वांटिटी ऐड करेंगे जिसमें कि वापस मुझे f(x) मिल जाए, जिसमें कि मुझे वापस f(x) मिल जाए। तो ये जो क्वांटिटी है क्वेश्चन मार्क वाली, इसी को हम लोग बोलेंगे पीरियड, ठीक है ना। मतलब f(x) कोई फंक्शन है, हमने x के साथ एक क्वांटिटी ऐड करी तो वापस मुझे f(x) मिल गया। मान लो x के साथ आप लोगों ने कुछ ऐड कर दिया, सपोज z ऐड कर दिया, तो वापस आपको f(x) मिला। तो z को ही हम लोग बोलेंगे क्या, ये पीरियड है भाई, है ना, इसी को ऐड करने पे। और पीरियड बोलने का मतलब होता है फंडामेंटल पीरियड। पीरियड बोलने का मतलब होता है फंडामेंटल पीरियड। अब समझते हैं इस चीज को और इसमें ग्राफ में अच्छे से देख लेते हैं। दिस इज योर व्हाट 1 एंड दिस इज योर -1। तो यहाँ जो ग्राफ है ये है f(x) इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ, ठीक है ना। अब यहाँ देख लो, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे ग्राफ नीचे जा रहा है, फिर ग्राफ आया, फिर ग्राफ यहाँ ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ से भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी ऊपर जा रहा है। इन दोनों की पोजीशन आप देख रहे हो, इन दोनों की पोजीशन आप देख रहे हो, बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना, एक जैसे। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा पीरियड है। क्या पीरियड है, 2 पाई। अब यहां से लेकर के आप यहां पे देखो, फिर से ये 2 पाई मिल गया ना, 2 पाई से 4 पाई, यानी कि गैप कितने का हुआ, 2 पाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक का पीरियड आपको मालूम हो जाता है तो इसी ग्राफ को आप कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो पूरा आपको ग्राफ मिल जाता है। आगे भी और पीछे भी कट कॉपी पेस्ट करते हो तो आपको पूरा का पूरा ग्राफ मिलता है। अब हम लोग इस प्रॉपर्टी में डाल के देखते हैं कि अगर मैं x के साथ x + 2 पाई अगर लिखूं तो वापस मुझे f(x) मिलता है क्या। चेक करके देख लेते हैं। मेरे पास f(x) है, f(x) क्या है मेरे पास, sin x है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं x + 2 पाई तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे x + 2 पाई, ठीक है ना। साइन a + b का फॉर्मूला आपको मालूम है, तो क्या लिखेंगे ब्रेक करके, साइन a cos b + cos a sin b, ठीक है। तो cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये तो 1 हो गया ना, आपको क्या मिला, sin x × 1 प्लस cos x sin 2 पाई। sin 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो अल्टीमेटली क्या मिला आपको, sin x ही तो मिल गया ना, यानी कि आपको क्या मिल गया, आपको f(x) मिल गया, राइट। तो f(x + 2 पाई करने से आपको वापस f(x) मिल गया, यानी कि 2 पाई इज द पीरियड, 2 पाई इज द पीरियड।
अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर 4 पाई भी तो यहाँ डाल सकते थे, 3 पाई भी डाल सकते थे, पाई भी डाल के आप चेक करो क्यों नहीं किया आपने। तो आपको जिस पे शक लगता है उस पे डाउट, जिस पे डाउट लगता है उसको आप ये प्रॉपर्टी डाल के देखो। चलो 4 पाई के लिए भी काम कर लेते हैं। अगर मैं लिखूं f ऑफ x प्लस 4 पाई, राइट, तो क्या मिलेगा साइन ऑफ x प्लस 4 पाई। तो आपको यहाँ पर वापस मिल जाएगा साइन x। बच्चों बोलेंगे सर 4 पाई भी तो पीरियड हुआ, राइट, 4 पाई भी तो पीरियड हुआ, 6 पाई पे भी सेम चीज होगा, तो क्या 6 पाई भी पीरियड होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पीरियड का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू, वो वाले मिनिमम वैल्यू जो हम x के साथ ऐड करेंगे तो वापस मुझे fx मिलेगा, मिनिमम वैल्यू, राइट, दिस शुड बी द मिनिमम वैल्यू। 2 पाई से कम डालोगे ना तो आपको वापस fx यानी कि वापस sin x आपको नहीं मिलेगा, और 2 पाई से ज्यादा डालो तो हो सकता है मिल जाए, जैसे 4 पाई पे मिल जाता है, 6 पाई पे मिल जाता है। तो मिनिमम वैल्यू कौन सी हुई? मिनिमम वैल्यू हुई 2 पाई, राइट। तो ये 2 पाई को हम लोग बोलेंगे पीरियड है, ठीक है ना। 2 पाई को क्या बोलेंगे? पीरियड है। तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, वो भी आप अगर जान लो, लिख लो तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉपर्टी जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और आपको मैं पीरियड निकालने सिखाऊंगा, फ्रैक्शनल फंक्शन का भी, कंपोजिट फंक्शन का भी। तो कुछ जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो हमारे को मालूम होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज फर्स्ट, अगर fx के लिए पीरियड t है, राइट, fx के लिए पीरियड t है, तो a ऑफ fx को a ऑफ fx या फिर a टाइम्स fx प्लस माइनस t, ऐसा कोई फंक्शन है, इन सबों के लिए भी पीरियड t ही होगा, सेम होगा, ठीक है ना, सेम होगा। दूसरी बात, अगर fx के लिए पीरियड t है, fx के लिए पीरियड t है, तो यहाँ पर अगर f ऑफ ax होगा तो इसका पीरियड भी t बाई a होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, कोफिशिएंट ऑफ x, ध्यान से देखो, इसका पीरियड है, fx की पीरियड t है, तो f ऑफ ax की पीरियड क्या होगी? t बाई मॉड a, यानी t बाई a, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। इसका एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। सपोज हमारे पास, चलो साइन का एक ग्राफ ले लेते हैं, कोई बात नहीं। ये यहां पर अगर आप साइन एक्स ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, अगर यहां पर साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हो तो ऐसा कुछ मिलेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई, दिस इज व्हाट? साइन एक्स। आपको बोला जाए कि साइन 2x का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, साइन 2x को मैं व्हाइट से ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है ना। साइन 2x के लिए ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? x के लिए 0 लोगे तो y 0, यानी कि ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, x के लिए 0 तो y भी 0, x के लिए अगर आप लेते हो पाई बाई 2 तो y 0, ये तो पाई बाई 2 है ना, यानी कि ग्राफ यहाँ पे आपको मीट कर गया। x अगर आप पाई लेते हो तो y 0 होगा, ठीक है ना, तो वापस ही 0 हो गया ऐसा, ठीक है। 3 पाई बाई 2 में फिर से 0 हो जाएगा ये ग्राफ, ठीक है। 3 पाई बाई 2 में क्या होगा? ये ग्राफ वापस 0 हो गया, दिस इज 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 के बाद फिर 2 का, ऐसे ग्राफ चलेगा। तो ये जो व्हाइट वाला ग्राफ देख रहे हो, व्हाइट वाला, दिस इज योर साइन 2x, दिस इज योर साइन 2x। अब देखो इसके रिपीटिंग कहाँ पे मिल रहा है आपको, ऐसे ऐसे ग्राफ जा रहा है। देखो यहाँ के बाद फिर से वही रिपीट, यहाँ के बाद फिर से रिपीट, यहाँ पे ग्राफ ऐसे उठा, फिर ऐसे नीचे गया, फिर वापस ऐसे उठ रहा है। ये दिस टू आर सिमिलर पोजीशन, बिल्कुल सेम पोजीशन है दोनों। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो साइन 2x के लिए, इसका पीरियड है पाई। इसका पीरियड कितना है? तो साइन 2x का जो पीरियड आ गया वो आ गया पाई। साइन 2x का जो पीरियड आ गया वो कितना आया? पाई आया। साइन x का पीरियड कितना था? 2 पाई था, ठीक है ना। पाई मतलब 2 पाई बाई 2 पाई। यहाँ कोफिशिएंट अगर 4 हो जाए, साइन 4x हो जाए, तो पीरियड क्या लिखेंगे हम लोग?
साइन 4x हो जाए तो पीरियड क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन x के लिए 2 पाई, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 पाई डिवाइड बाई 4 यानी कि पाई बाई 2। ठीक है, अगर आपको बोला जाए साइन 5x का पीरियड निकालिए तो ये 2 पाई बाई 5। ठीक है ना, तो ये सब आपको चीजें आपको नोट करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए हमने लिखा था t बाई ए, इसलिए हमने लिखा था t बाई ए। अब कोई पूछे कि साइन स्क्वायर का पीरियड बताइए। ठीक है, अब कोई पूछे कि साइन स्क्वायर का पीरियड बताइए, कॉस का भी पीरियड बताइए, कॉस का भी तो पीरियड हो सकता है ना, तो कॉस का भी फाइंड करके देख लेते हैं। कॉस एक्स का पीरियड ये हो गया मान लो x, तो एफ ऑफ देखो साइन कॉस का पीरियड सेम होता है 2 पाई होता है। अगर आप ग्राफ को ध्यान से देखो, अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ये ग्राफ ऐसे चलता है ना, ऐसे चलता है। कॉस का ग्राफ है ये क्या है, पॉइंट वन पॉइंट है, और ये क्या है, ये पाई बाई 2 है, और ये क्या है, पाई है, और ये क्या है, 3 पाई बाई 2 है। ठीक है, तो यहां से ग्राफ ऐसे चला, फिर ग्राफ वापस ऐसे मिला, तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर 2 पाई। तो ये दोनों पोजीशन तो सेम हो गए ना, तो आपको यहाँ पे बोल सकते हो कि 0 से 2 पाई। इसको हम लोग इक्वेशन में डाल के भी चेक कर लेते हैं। एफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉस पाई है, तो एफ एक्स ऑफ 2 पाई, तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, तो क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस 2 पाई तो 1 हो गया। ठीक है, साइन 2 पाई तो 0 हो गया, फिर वापस आपको मिल गया कॉस एक्स, यानी कि आपको वापस एफ एक्स मिल गया ना, एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई किया तो वापस आपको एफ एक्स मिल गया। यानी कि कॉस का भी जो फंक्शन है, कॉस का जो पीरियड है कॉस एक्स का, उसका आपको मिलेगा 2 पाई, कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई। ठीक है, तो वापस आ जाओ कि साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का पीरियड फाइंड करनी है, कैसे करें, इसको पहले आप लीनियर फंक्शन बनाओ, साइन को लीनियर फंक्शन बनाओ तो क्या मिलेगा आपको, साइन का लीनियर बनाने के लिए आप लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 माइनस है, यहाँ 2 है, इससे पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता। पीरियड को फर्क पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ x से फर्क पड़ता है। ठीक है ना, पीरियड को किससे फर्क पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ x को फर्क पड़ेगा, लीनियर फंक्शन है तो। बाहर भी जो फंक्शन है उससे पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे को सिर्फ इससे मतलब है। तो इसका जो पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई 2 यानी कि पाई। ठीक है ना, तो आप एक फैक्ट लिख लो कि जो साइन स्क्वायर एक्स है या फिर कॉस स्क्वायर एक्स है या फिर सेक स्क्वायर एक्स है या फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स है, इनका जो पीरियड होगा वो फिक्स होगा पाई। ठीक है ना, या फिर आप यूं कह लो कि साइन एन एक्स कॉस एन एक्स सेक एन एक्स कॉसेक एन एक्स, इनका जो पीरियड होगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, 2 बातें करने वाला हूं मैं। अगर n यहां पर इवन हुआ तो जो पीरियड होगा वो पाई हो जाएगा। अगर n यहां पर ऑड हुआ, n यहां पे ऑड हुआ तो पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, पीरियड 2 पाई हो जाएगा। तो मैंने इवन वाला करके आपको बता दिया, एक ऑड वाला भी बता देता हूं, एक ऑड वाला ही बता दूं, चलो बता देते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला होगा साइन 3 थीटा का, है फॉर्मूला याद है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। ओके, तो इसको थोड़ा मैं इधर ले आ रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा, 4 साइन क्यूब थीटा। आपको दिख रहा है बच्चों, मेरे को कैमरा चेक करना पड़ता है बार बार, ओ या ठीक है, यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 4 साइन क्यूब थीटा। देखो कुछ बेसिक फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए।
cos 3 थीटा, sin 3 थीटा, tan 3 थीटा, ये सब फॉर्मूले आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो यहाँ पे 4 sin क्यूब थीटा क्या लिखूंगा, 3 sin थीटा माइनस ऑफ sin 3 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो दो फंक्शन हो गए, ठीक है, देखो यहाँ पे नई चीजें सीखने को मिलेगी आपको, दो फंक्शन हो गए ना, तो इसका जो पीरियड होगा तो sin थीटा है सिंपल, तो sin थीटा का पीरियड तो 2 पाई होता है, sin 3 थीटा का पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाई 3 होगा। अब देखो दो पीरियड हो गया इसमें, तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ध्यान से देख लो, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है, किसका एलसीएम, पहले न्यूमरेटर का आप एलसीएम निकालोगे, ठीक। चलो एक मेथड लिख देता हूं मैं, पीरियड, जब भी इस तरह का आपको चीजें मिले, दो फंक्शन, दो पीरियड या 3 पीरियड, तो आप क्या करोगे, पीरियड कैसे फाइंड करोगे, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालोगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालोगे। अगर डिनोमिनेटर में कुछ क्वांटिटी है तो, ठीक है ना, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है कि भाई न्यूमरेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में कुछ है, तो कैसे करें, पीरियड कैसे निकालें। तो सबसे पहली बात, आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकालोगे। न्यूमरेटर में क्या है, 2 पाई है, देखो पाई को तो बाहर ही कर दो ना, कॉमन कर दो, 2, 2, तो 2, 2 का जो हम लोग एलसीएम लेंगे वो तो 2 ही रह जाएगा, 2 रह जाएगा, ये मिल गया आपको 2 पाई। अब डिनोमिनेटर में क्या है, एचसीएफ 1 और 3, देखो नीचे में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 और 3 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, दोनों के पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो आपको टोटल पीरियड क्या मिला, 2 पाई मिला। किसके लिए मिला, किसके लिए मिला, साइन क्यूब के लिए मिला है। इस नंबर से फिर से कोई मतलब नहीं है, इस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, या 4 हो या 4000 या 4 मिलियन हो, कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है, साइन क्यूब का जो पीरियड आ गया 2 पाई आ गया, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या लिखा था प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को नहीं भूलना है। अगर एन ऑड है तो पीरियड 2 पाई होगा, अभी आपने देख लिया ना, अभी आपने देख लिया 2 पाई आ रहा है पीरियड, ठीक है, बढ़िया, ओके। तो हम लोग एक और फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन का तो कुछ ना कुछ पीरियड होता होगा, फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है, और इसका भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए क्या होगा इसका पीरियड, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन का क्या मतलब है, अगर आप लोगे x की वैल्यू 1.1, तो फ्रैक्शन वाला क्या करेगा, फ्रैक्शन पोर्शन सिर्फ 0.1 लेगा, इसको तो फ्रैक्शन से मतलब है। अगर आप लेते हो x की वैल्यू 1.2, तो ये क्या देगा आपको, ये सिर्फ 0.2 देगा, राइट। तो कोशिश करते हैं ग्राफ ड्रॉ करने की। अगर x में लेता हूँ 1.5, तो ये मुझे क्या देगा, 0.5, ठीक है ना, वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। अगर मैं x की वैल्यू लूँ 1.8, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 0.8, बढ़ती जा रही है वैल्यू। अगर आप इसकी वैल्यू 2 लोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, बताओ क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू ड्रॉप डाउन हो गया, अचानक गिर गया वैल्यू नीचे, 0, बढ़ता 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 गिर गया नीचे, राइट। इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लो 0, यहाँ पे लो आप 1, यहाँ पे लो आप 2, यहाँ पे लो कुछ भी 1, 2, ठीक है, ऐसे करके माइनस के लिए भी आप ले सकते हो। तो x की वैल्यू अगर मैं 1.1 लेता हूँ, तो ये मेरे को y की वैल्यू 0.1 दे रहा है। तो ये वैल्यू आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं 1 ले रहा हूँ, तो इसकी जो वैल्यू है ना बढ़ती जाएगी, ऐसे 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 बढ़ती जाएगी, राइट, ऐसे बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे आपने 2 लिया, इसकी वैल्यू 0 हो गई, जैसे आपने 2 लिया, जैसे आपने 2 लिया, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0, ऐसे 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 बढ़ता चला गया, ऐसे ठीक है। लेकिन जैसे ही 2 लिया तो इसकी वैल्यू खत्म हो गई, 0 हो गई, तो आप यहाँ पे गोला दे दोगे, 2 के ऊपर एक गोला मार दोगे आप, ठीक है ना, यहाँ पे गड्ढा दिखा दो, क्योंकि वैल्यू बढ़ते बढ़ते अचानक गिर गई ना, अचानक गिर गई वैल्यू, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है,
0 1 2 ऐसा, ठीक है ना। अगर x की वैल्यू आप ऐसे ही लेते रहे, इस लाइन को आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर लो, डॉटेड डॉटेड दिखा दो ऐसे। अगर आप 2.1 लोगे तो आपको 2 देगा। तो सिमिलरली आप लाइन को आगे तक ले जा सकते हो। इस लाइन को ना आप ऐसे 1 2 3 यूनिट 1 2 3 यूनिट, मैं इस लाइन को लंबा कर देता हूँ और आपको एक और फील देता हूँ, फील के साथ समझे तो आपको मजा आएगा। ये वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 मार्क कर दो, यहाँ पर 4 मार्क कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं मार्क करूंगा, अगर मैं यहाँ पे 2 से आगे बढ़ूंगा तो ग्राफ आपको ऐसे मिलने वाला है। 3 के ऊपर गोला मारना पड़ेगा आपको। अब मैं 4 के लिए जाऊंगा तो लाइन ऐसा मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब हुआ यहाँ पे गोला मारना पड़ेगा, यहाँ पे गोला मारना पड़ेगा। क्यों गोला? क्योंकि जैसे ही आप 3 लोगे तो आपको ड्रॉप डाउन करके 0 वैल्यू दे देगा आपको ये, ठीक है ना। 2.1 डालोगे तो ठीक है भैया, अच्छी बात है, 0.1 रीडिंग दे देगा। 2.5 डालोगे तो ठीक है, लेकिन जैसे आप 3 पे पहुंचोगे तो फ्रैक्शन वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। किसी भी इंटीजर पे 0 हो जाएगा। तो आपको यहां से क्या सीखने को मिला? 1 से आप 2 गए 1 यूनिट, फिर सेम लाइन आपको रिपीट हो गया, इसको कट पेस्ट कर दिया आपने, इसको भी कट पेस्ट कर दिया, यानी कि 1 यूनिट, इसका जो पीरियड है वो 1 है। हर एक यूनिट डिस्टेंस के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। हर एक यूनिट डिस्टेंस के बाद 1 1 1, देखो ग्राफ रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होगा ये हो जाएगा 1, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट का जो पीरियड होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा 1। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड हमेशा हो जाएगा 1, कोई डाउट वाली बात नहीं। इसी में 2 एग्जांपल, एक एग्जांपल और 2-3 एग्जांपल बता देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। एक और एग्जांपल हो जाए, इसको नोट कर लो पहले। तो बच्चों और भी एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे कैसे चीजों में हम लोग को पीरियड मालूम करना होता है। मान लेते हैं आपके पास 3 फंक्शन दिए गए हैं। मान लेते हैं आपके पास 3 फंक्शन है, f(x = 1) एक फंक्शन है। दूसरा मान लेते हैं f(x = जो सेकंड फंक्शन है वो है, मान लेते हैं x/x, और f(x) जो फंक्शन है वो है फ्रैक्शनल पार्ट इनटू 1/फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। ये मान लेते हैं। तीनों देखने में एक ही जैसे लग रहे हैं, चलो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये एक जैसे लग रहे हैं ना। लेकिन फंक्शंस को जब डिफाइन करते हैं तो उसको डिफाइंड वैल्यू होनी चाहिए। ये वेरिएबल बाय वेरिएबल है। ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान से देखना है तो चीजों को समझ पाओगे। चीजों को समझना बहुत जरूरी है। x/x या फिर यूं कह लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू 1/फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहां पर अगर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन की हम लोग बात करें, यहां पर ध्यान से देखना है f(x = 1), यानी कि 1 अगर आप यहां मार्क करोगे तो यहां से आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसा। दिस इज f(x = 1), ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, y = 1 या फिर f(x = 1). अब यहां पर इसको अब मान लो बोलते हो कि चलो 1 यूनिट हमने यहां से काट लिया, यहां से 1 यूनिट हमने काट लिया, इसी 1 1 को रिपीट करते जाएंगे, इसी 1 1 को अगर रिपीट करते जाएंगे तो मुझे पूरा ग्राफ मिल जाएगा। इसी को हमने कट पेस्ट किया, पीछे भी और आगे भी कट पेस्ट किया हमने, पीछे भी और आगे भी कट पेस्ट किया, तो ग्राफ मिलता चला गया। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर मैं तो 2 यूनिट लूंगा और इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट करता चला जाऊंगा, आगे भी पीछे भी। कोई बोलेगा नहीं मैं तो 3 यूनिट लूंगा और कॉपी पेस्ट करके लाइन बना लूंगा बहुत लंबी सी, आगे भी और पीछे भी। तो यहाँ पीरियडिक तो है लेकिन इसका पीरियडिक डिफाइंड नहीं है। पीरियड इसका डिफाइंड नहीं है। यहाँ बोलेंगे यस इट्स पीरियडिक बट नॉट डिफाइंड पीरियड, बट नॉट डिफाइंड। यस पीरियडिक तो है बट नॉट डिफाइंड है। पीरियडिक डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं भाई। कितना को हम रिपीट करें, कितने के बाद ये रिपीट हो रहा है, कुछ पता ही नहीं है। अब कोई भी सब यहाँ पे यूनिट उठा के रिपीट करोगे आपको लाइन मिल जाएगा, राइट। चलो दूसरी बात करते हैं। x/x आपको दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या इश्यू है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? आप फिर से लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। इसमें आप फिर से लाइन ड्रॉ कर लो। ड्रॉ नहीं हुआ ठीक से ना, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। तो ये सीधी लाइन हो गई
ये वाली। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि x अगर 0 ले ले तो यहाँ 0/0 डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना, डिफाइंड ही नहीं है। इसको आप लिख सकते हो ना x × 1/x। अब x अगर मैं 0 ले लूँ, x अगर 0 ले लूँ तो आपको यहाँ पे गैप दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये क्या है, ये मार्क है 1, पोजीशन मार्क है 1। यहाँ गैप दिखाना पड़ेगा क्योंकि डिफाइंड नहीं है, और आपको एक लाइन ऐसी बनानी पड़ेगी, ऐसी लाइन आपने गैप के पीछे मैंने गोले के लेफ्ट साइड बनाया, गोले के राइट साइड बनाया है, ये गोला आपने छोड़ दिया क्योंकि x 0 पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, राइट। जब ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है x 0 पे, तो किसी सर्टेन इंटरवल पे भी नॉट डिफाइंड हो, उसके आगे भी नॉट डिफाइंड हो, उसके किसी इंटरवल पे भी नॉट डिफाइंड हो। ये फंक्शन ऐसा अगर होता, चलो यहाँ नॉट डिफाइंड है, कुछ सर्टेन के बाद, सर्टेन गैप के बाद नॉट डिफाइंड है, फिर कुछ सर्टेन गैप के बाद नॉट डिफाइंड है, तो हम कह सकते थे पीरियडिक है। चलो गड्ढे मिल रहे हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद गड्ढे मिल रहे हैं, तो हम बोलेंगे यस दिस का कुछ पीरियड है। लेकिन यहाँ पर तो पूरा डिफाइंड है, आगे पूरा डिफाइंड है, पीछे पूरा डिफाइंड है, इसी पर डिफाइंड नहीं है, गड्ढा एक ही है। गड्ढा मुझे रेगुलर इंटरवल पे मिलते जाता तो मैं बोलता यस इट्स पीरियडिक। बात समझ में आ रही है? तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपीरियडिक, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, अपीरियडिक बोलेंगे, ठीक है। गड्ढे को मैं हटा, इसको मैंने हटा दिया, तो इस फंक्शन का नाम क्या हो गया, अपीरियडिक, यानी कि पीरियडिक नहीं है, ठीक है ना। तो इसको नोट करो। एक और ग्राफ है हमारे पास, x फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x इनटू 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है ना। इसको भी ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं, इसके लिए भी ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो जो हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे इसके लिए, पहले भी जो हम लोग कर रहे थे ग्राफ इसके लिए, आपको कैसा ग्राफ मिल रहा था, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि x 0 डालोगे तो यहाँ पे आपको एक और गड्ढा मिलेगा, x 0 पे डिफाइन ही नहीं है, 0/0 हो गया, ठीक है। बाकियों का क्या है, बाकियों का क्या है, अगर आप इसको आगे बढ़ोगे ऐसे तो यहाँ पे गड्ढा मिलेगा एक, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में यहाँ गड्ढा मिल गया, ठीक है। x 1 पे भी गड्ढा मिलेगा आपको, यहाँ से यहाँ जब आप जाओगे ना तो यहाँ गड्ढा मिलेगा। तो इसका जो गड्ढे मिलने की जो है, यानी कि फंक्शन डिफाइन नहीं है ना, इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इस पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, इसके आगे जाओगे यहाँ पर इस पे भी फंक्शन डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आप इसके ग्राफ ड्रॉ करके चेक करोगे। अगर आप 0.1 लेते हो, अगर आप 0.1 लेते हो तो आपको 0.1 देगा। अगर x की वैल्यू x अगर आप 0.1 लेते हो तो फ्रैक्शन x कितना देगा, ये 0.1 ही देगा, 0.1 देगा। 0.2 लोगे तो इस तरह से ग्राफ निकलता चला जाएगा। 0 पे लेकिन डिफाइन नहीं है, x 0 डालोगे तो डिफाइन ही नहीं, गड्ढा मिल गया, गोल सा दिखाना पड़ेगा आपको। 1 पे फिर से गड्ढा दिखाना पड़ेगा, x = 1 पे ये डिफाइन नहीं है। तो इसका डिफाइंड नहीं होने के लिए प्रॉपर गैप है यहाँ पर, 1 का गैप, हर एक 1 का गैप, हर एक 1 यूनिट के गैप पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड इज 1, क्या बोलेंगे, पीरियड इज 1 इसके लिए, ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप नोट डाउन करो, आगे अभी और बचा हुआ इसको मैं नोट करो, फिर आगे की चीजें बताता हूँ। ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, काफी सिंपल क्वेश्चन है, जेईई एडवांस का है, लेकिन है बड़ा ही लॉलीपॉप, सिंपल सा है। इफ fx प्लस f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू, आपको मिलता है f ऑफ x प्लस 2 प्लस f ऑफ x प्लस 6। ये फंक्शन आपको दिया गया है, x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, फाइंड द पीरियड ऑफ fx, ठीक है ना, फाइंड द पीरियड ऑफ x। अब बिल्कुल बेसिक में जाओ आप, पीरियड के बिल्कुल बेसिक में जाओ, आपको क्या मिलता है, f ऑफ x प्लस समथिंग। अगर आपको वापस fx मिल जाए तो इसी क्वेश्चन मार्क को हम लोग बोलेंगे पीरियड है, पक्का ना, यही बोलेंगे पीरियड है। मतलब अगर मैं लिखूं f ऑफ x प्लस कुछ भी ले लो आप, चलो c ले लो, और आपको मिल जाता है fx, तो c को क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ द फंक्शन fx, ठीक है ना। तो हमें इसी सिस्टम में ही तो काम करना है, इसी सिस्टम में काम करना है, ओके। तो अब मैं इस चीजों को ध्यान से देखो, आप इसको आप ध्यान से देखो, ठीक है ना। इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं, सपोज x इज रिप्लेस्ड बाय x माइनस 2,
अगर रिप्लेस कर दूँ, x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ x माइनस 2 से, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ x माइनस 2 ये वाला फंक्शन प्लस एफ ऑफ x माइनस 2 तो x प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। और सॉरी x प्लस 2 से रिप्लेस कर दो, x प्लस 2, ये x प्लस 2 हो गया, ये x प्लस 6 हो गया, ठीक है, x प्लस 6 हो गया। और यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ x प्लस 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस 8। हर एक जगह LHS में भी RHS में भी x को मैंने रिप्लेस कर दिया x प्लस 2 से, ठीक है ना। तो x की जगह x प्लस 2, x की जगह x प्लस 2 डालेंगे तो यहाँ पहले से ही 4 है ना, तो x प्लस 6 हो गया। यहाँ भी x प्लस 2 डालेंगे तो x प्लस 4 हो गया, यहाँ भी x प्लस 2 डालेंगे पहले से यहाँ 6 है तो x प्लस 8 हो गया। तो इसको आप लोगे इक्वेशन 1, इसे आप ले लो इक्वेशन 2, ऐड कर दो 1 and 2, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, तो ऐड कर दें, चलो कर देते हैं। सो f of x plus 4, f of x plus 4 plus f of x plus 2 plus f of x plus 6, ठीक है ना, इज इक्वल टू f of x plus 2 इधर भी है, ठीक है, f of x plus 6 है प्लस f of x plus 4 प्लस f of x plus 8। हमने ऐड कर दिया 1 और 2 को, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, f of x plus 4 है, ये भी x plus 4 है, कट हो जाएगा। आपको यहाँ पे x plus 2 है, ये भी x plus 2 है, कट हो जाएगा। x plus 6 है, ये भी x plus 6 है, कट हो जाएगा। बचा क्या आपके पास? आपके पास बचा f of x is equal to f of x plus 8, यही बचा ना। तो अब बताओ पीरियड क्या है? अब बताओ तो बच्चों पीरियड क्या है? यहाँ आपको दिख भी रहा है ना, f of x plus 8। अकॉर्डिंग टू दिस फंडा c is the period, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 8 is the period। सो fx का पीरियड क्या है? तो बोलेंगे 8, ठीक है ना। fx का क्या पीरियड है? तो 8। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग इस तरह से डील करेंगे। कुछ फार्मूले में कुछ और एडिशन कर लो, जैसे कि हमने कुछ फार्मूले अभी किए थे कि हमारे पास अगर फार्मूले होंगे तो कैसे डील करेंगे। आपको शायद ये फार्मूले मैंने बताए थे, ये फार्मूले को लिख लो। इसमें एक फार्मूला और ये ऐड कर लो कि अगर आपके पास tan n थीटा कुछ एंगल है, राइट, या फिर cot n थीटा कोई एंगल है, तो ऑड हो या फिर इवन हो, दोनों ही केस में आपको यहाँ पर पीरियड जो मिलेगा वो पाई मिलेगा। एन या ऑड हो या इवन हो, tan क्वाड को फर्क नहीं पड़ता, पीरियड विल बी पाई ओनली, ठीक है ना। और जहां तक फंक्शन की बात है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, a ऑफ fx का सेम पीरियड होगा, राइट, या फिर आप अंडर रूट ऑफ fx भी आप ले लोगे तो इसका पीरियड t है तो इसका पीरियड t होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ x से, वो चेंज होगा तो पीरियड पे फर्क पड़ेगा, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चों। तो आज के डिस्कशन के लिए इतना ही है। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो मुझे भेज सकते हो, आपको वीडियो सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय एंड टेक केयर।